लता मंगेशकर के चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं। ना सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया के हर कोने में लोग उन्हें जानते हैं। इंडिया के बाद उनके सबसे ज्यादा चाहने वाले पाकिस्तान में बसते हैं। लेकिन किस कदर अजीब बात है कि उन्होंने लगभग पूरी दुनिया में अपने फन का मुजाहिरा किया, लेकिन वो पाकिस्तान में अपने अनगिनत चाहने वालों के रूबरू अपनी पूरी जिंदगी ना हो सकी। लता मंगेशकर की ख्वाहिश थी कि उन्हें सरकारी सतह पर रियासत पाकिस्तान की तरफ से दावत दी जाए, लेकिन अफसोस ऐसा न हो सका। लता ने कई मौकों पर पाकिस्तान जाने की ख्वाहिश का इजहार किया और साथ बताती भी थी कि ये कभी मुमकिन न हो पाया। इस सिलसिले में पहली बाकायदा कोशिश 1980 की दिहाई में हुई। जनरल जियाउल हक का दौरे हुकूमत था और मुंतजमीन को वो प्रोग्राम आखिरकार मनसूख करना पड़ा जिसमें लता जी पाकिस्तान आने वाली थी। उस वक्त पाकिस्तानी शायर कतील शफाई ने उन्हें मदऊ किया था। उस इवेंट की सब तैयारियां हो गईं और मौसीकार परफॉर्म करने के लिए तैयार हो गए। पता चला तो जिया साहब ने शायर को तफसीलात मालूम करने के लिए बुलाया। जिया साहब ने प्लान सुनने के बाद खामोशी से उनकी तरफ देखा, मुस्कुराए और कहा, तो तुम चाहते हो पाकिस्तान के लोग लता जी के शो के लिए मजमा लगा लें और मुझे भूल जाएं। मैं जानता हूं कि यहाँ लोग उनके लिए कितने पागल हैं। सन 1996 में उस वक्त के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये बयान दिया था कि मेरा दिल चाहता है कि लता मंगेशकर पाकिस्तान आएं और वो लाहौर में अपनी आवाज का जादू जगाएं। नवाज शरीफ का ये बयान पाकिस्तान के तमाम अखबारात ने शह सुर्खियों में शाया किया। वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से पाकिस्तान आकर लाहौर में अपने फन का मुजाहिरा करने के हवाले से लता मंगेशकर का कहना था कि मुझे अगर सरकारी सतह पर पाकिस्तान आने की दावत दी गई तो इसे बखुशी कबूल करूंगी। लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से ये दावतनामा बाद अज़ां सिर्फ एक बयान ही साबित हुआ और बाकायदा तौर पर लता मंगेशकर को कोई दावतनामा न भेजा गया और लता अपनी जिंदगी में पाकिस्तान न आ सकी। इसके अलावा 2010 में पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा ने भी लता मंगेशकर के फन की हैसियत से मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए उन्हें पाकिस्तान की सरकारी मेहमान के तौर पर मदऊ करने की तजवीज पेश की थी। लेकिन कश्मीर पर दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात में बढ़ती कशीदगी और इसी साल बदतरीन सैलाब के बाद सूरत हाल यकसर बदल गई और लता एक बार फिर पाकिस्तान न आ सकी। हालिया सालों में दिए गए कई इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि उसके बाद कभी किसी ने अप्रोच ही नहीं किया। लता मंगेशकर ने बताया कि एक मर्तबा उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने उन्हें अपनी बेटी निदा नुसरत की सालगिरह पर लाहौर आकर गाने की दावत दी थी। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने एक मर्तबा लता जी को अपने वालिद उस्ताद फतेह अली खान और ताया उस्ताद मुबारिक अली खान की बरसी, जो वो अपने आबाई शहर लायलपुर, जिसे अब फैसलाबाद कहा जाता है, में मुनक्किद करवाते थे। इसमें शिरकत करने की दावत दी थी, लेकिन बदकिस्मती से लता पाकिस्तान न जा सकी। लता जी ने यह भी कहा था कि बरे सगीर के गाने बजाने वाले लाहौर में अपने फन का मुजाहिरा करने को इज्जत अफजाई समझते हैं और लता खुद भी ऐसा ही समझती थी। उनका मानना था कि अगर उन्हें पाकिस्तानियों के सामने लाहौर में परफॉर्म करने का मौका मिले तो वो जरूर लाहौर जाएंगी। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सहाफी जुबैर रिजवी ने इंटरव्यू में पूछा, लता जी, बाज पाकिस्तानी कहते हैं कि लता हमें दे दीजिए और कश्मीर आप रख लीजिए, तो आपका रद्द अमल क्या होगा? तो इस पर लता का जवाब था कि अगर इस तरह दोनों मुल्कों के दरमियान झगड़ा खत्म हो सकता है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। दिलचस्प बात यह थी कि लता ने इस इंटरव्यू के नशर होने के कई दिन बाद ये इतला देने के लिए फोन किया कि इस इंटरव्यू के बाद उन्हें पाकिस्तान से हजारों की तादाद में खत मिले जिन पर सिर्फ लता मंगेशकर इंडिया पता लिखा था। इन सारे खतूत में लता की इस बात पर बेपनाह मुसर्रत का इजहार किया गया था कि वो कश्मीर के बदले पाकिस्तानियों की जिंदगी का हिस्सा बनने को तैयार हैं। ऐसा ही एक और वाकया है जिसमें एक दफा सन 2002 में जब आबिदा परवीन फैज बाय आबिदा नामी अपनी रूहानी मौसीकी की एल्बम की रिकॉर्डिंग के लिए भारत गईं, तो एक हसीन इत्तेफाक हुआ। वो और लता मंगेशकर एक ही स्टूडियो में अलग अलग कमरों में रिकॉर्डिंग कर रही थी। जब आबिदा जी को मालूम हुआ कि लता जी भी वहीं मौजूद हैं तो वो उनसे मिलने चली गईं। ये सिर्फ दो फनकारों की मुलाकात नहीं थी बल्कि दो रूहों की कुर्बत थी जो मौसीकी की जुबान समझती थीं। और फिर अगले दिन लता मंगेशकर आबिदा परवीन से ना सिर्फ खुद मिलने आईं बल्कि अपनी पूरी फैमिली को भी साथ लाईं, जैसे कोई फैन अपनी महबूब फनकारा से मिलने आए। कई घंटे दोनों बैठी रहीं और मुख्तलिफ मौजुआत पर बातें करती रहीं, मौसीकी, शायरी, रूहानियत और शायद जिंदगी के कुछ दुख सुख भी।
اس لمحے میں نہ کوئی شہرت کا فرق تھا، نہ کوئی سینئر جونیئر کا فاصلہ، صرف محبت تھی اور فن کی دو قدردانیں تھیں۔ جب کسی نے لتا جی سے پوچھا کہ آپ جیسی بڑی فنکارہ عابدہ پروین کی اتنی تعریف کیوں کر رہی ہیں، تو ان کا جواب تھا، اصل سونا ہمیشہ چمکتا ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو صرف فنکار کی عظمت کو نہیں بلکہ کہنے والے کی بھی بلندی کو ظاہر کرتا ہے۔